जय हिंद दोस्तों। जो सवाल आप देख पा रहे हो कि 45 भाग में 5 और ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 7, इस टाइप का बहुत सारा सवाल बहुत बार वायरल हुआ है और आप जानते हैं कि यहां पे लोगों का अलग अलग आंसर आता है। सवाल इसी फॉर्मेट में होगा, अंक कोई भी आप बदल दो, अलग अलग आंसर आता है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग गलती करते हैं और अपने बातों पे अडिग भी रहते हैं कि हम ही सही हैं। मैंने सोचा कि ये वीडियो एक बार फिर से बनाते हैं। इस टाइप की मैंने कई वीडियो बना रखी है और यहां पे आपको ये देखना है कि सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर इस टाइप का सवाल हम हल करते हैं तो हमें बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास, और बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, और फिर उसके बाद ऑफ का नंबर आता है, हिंदी में कहीं पे का लिखा हो, और फिर डिवाइड का नंबर आता है, और फिर मल्टीप्लाई का नंबर आता है, और यहां पे जोड़ का नंबर और यहां पे घटाव का नंबर। तो क्या इसी को हमें फॉलो करना है? बिल्कुल फॉलो करना है। और इसी के अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर यहां पे ध्यान देना कि बहुत सारे लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ब्रैकेट को अगर हमने सॉल्व किया तो यहां पे 45 और डिवाइड बाई 5, और इसको सॉल्व किया तो ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 7, यहां पे क्या 3 लिखते हैं। ओके, अब लोगों का क्या कहना है यहां पे कि यहां पे जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो 45 डिवाइड बाई 5 और यहां पे 3 ये हो जाएगा। और भाग और गुणा में सबसे पहले हम भाग को करेंगे तो 45 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास 9 प्राप्त होगा, और गुणा 3, और 9 तिया क्या हो जाएगा, यहां पे 27 हो जाएगा। एक आंसर ये दे दे। और दूसरा आंसर इसी सवाल का, बड़े ध्यान से आप देखिए, इस सवाल का दूसरा आंसर ये देते हैं कि 45 भागे 5 और 10 माइनस 7 करा तो 3, यहां पे ऑफ मानते हैं। बात समझ? तो आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाद हम ऑफ को हल करते हैं। तो जब इसको हल करते हैं, ध्यान देना, तो 45 भाग 5 गुणा में 3 और 45 भागे 5 तिहाई 15, इसको हल किया तो इस कंडीशन पे हमारा आंसर क्या आएगा, 45 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। दोस्तों, ये अलग अलग आंसर है और दोनों टाइप के लोगों का कहना है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आपका जवाब क्या होगा? आप यहां पे वीडियो एक बार रोको, उसके बाद आप अपना कमेंट करो कि कौन सा जवाब आपका होगा, 27 होगा या फिर 3 होगा। आप क्या मानते हो? इसका डिस्कशन करेंगे। आज ये फाइनल करेंगे कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, 27 होगा या फिर 3 होगा। अब यहां पे बोर्ड मास का रूल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इस बात को जानते हो कि सबसे पहले नो डाउट हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है सबसे पहले। दूसरा नंबर आता है फिर ऑफ का, ध्यान देना, सही है। और तीसरा नंबर आता है हमारा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का। अब यहां पे आपने 3 नंबर पे ही इसको क्यों रख दिया? यहां पे आप समझिएगा कि सेम प्रायोरिटी होती है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। आप किसी को कर सकते हो, बस यही है कि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जब बोर्ड मास को हम सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। और चौथा नंबर आता है हमारा एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का, यहां भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंडीशन पे जैसे आपने ये करा कि अगर मैंने कहा इस चीज को, यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कोई एक इक्वेशन लिखी, मैंने कहा कि a डिवाइड बाई b, ऐसे मैंने कहा कि a डिवाइड बाई b लिखा, सही है, डिवाइड बाई b, या फिर इसको सेम एज इट इज मैंने a डिवाइड बाई b लिख दी। समझ रहे हैं? दोनों का मतलब सेम है, बिल्कुल सेम है यहां पे, लेकिन ये अलग अलग यूनिट है दोनों नंबर, और यहां पे ये एक यूनिट है, सेम नंबर है। आप समझ रहे हैं?
जब इसको आप किसी इक्वेशन में या किसी सवाल में सेट करोगे तो यहाँ पे ये सिंगल यूनिट की तरह कार्य करेगा और ये अलग अलग यूनिट का कार्य। यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस कंडीशन पे आपका जवाब ये सही है या फिर ये सही है। नेक्स्ट ये इसी टाइप का सेम सवाल है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि a डिवाइड बाई, सही है, a डिवाइड बाई b, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा a डिवाइड बाई b, सही है। अगर मैं कहूं कि a डिवाइड बाई 2b लिखना है मुझे, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि a डिवाइड बाई 2b, इस तरीके से। तो यहां पे जो सवाल दिख रहा है आपको कि a डिवाइड बाई 2b, इस सवाल में ये चीज कंसीडर कर रहे हैं लोग। इस 2 को इसके साथ में ना भेज के वो इसको एक यूनिट मान रहे हैं। बात समझ रहे हैं। और कहीं पे कहीं सवाल बहुत पहले आप देखोगे कहीं पे उनका भी कहना गलत नहीं है, कहीं पे है ऐसी कंडीशन, कहीं पे आती है, कभी आप ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे ये सवाल आप सॉल्व करोगे तो आप 18 डिवाइड बाई यहाँ पे 3, इसको सॉल्व करोगे सबसे पहले ब्रैकेट को, तो 6 माइनस 2 यहाँ पे 4 करोगे। अब इस कंडीशन पे ध्यान देना, आप क्या करोगे कि 18 डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट हटाओगे तो इंटू यहाँ पे 4 होगा। और इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 3 चौके 12, सही है। नहीं, पहले क्या करोगे आप, पहले आप भाग करोगे और भाग करोगे तब जाके आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पे इसी को हम उस तरीके से भी हल कर, यहाँ पे 6 गुणा 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। ध्यान देना, अगर इसी को यहीं से हम क्या कर दें कि पहले हम 4 3 12 कर दें, तो 18 डिवाइड बाई 12, वहां पे केस बिगड़ जाएगा, उत्तर आपका गलत आ जाएगा। तो ये फाइनली यहाँ पे इस सवाल के अंदर 27 आंसर सही होगा या 3 सही होगा, तो मैं आपसे बताऊं कि आपका जो राइट आंसर होगा ना वो 27 होगा, बिल्कुल एकदम फिक्स है। मतलब ये क्यों नहीं होगा सर, आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कहीं पे लिखने की बात है, जब आप बोल के लिख रहे हो कि a डिवाइड बाई 2b, ऐसे लिखा जा सकता है। कहीं पे कंडीशन बन सकती है कि a डिवाइड बाई 2b, b आप इसी के साथ में दिखा रहे हो, लेकिन वो कंडीशन अलग होगी। एक बात यहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पे इसको ब्रैकेट के साथ में दिखाया जाएगा। हम 60/3 यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देना, और डिवाइड बाई 12, 10 माइनस 4 करोगे आप, तो यहाँ पे आपके पास 6 आएगा, समझ रहे हैं। तो 60 इसको मैं कर लेता हूँ, देखो ये 20 डिवाइड बाई और 12 गुणे में 6, अगर यहाँ पे ये इसके साथ में है तो ये कंडीशन ऑलरेडी ये होती कंडीशन ये, फिर तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते, लेकिन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइड बाई क्या 12, ओके 12 और इंटू 6 से काटोगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका आंसर 10। बात समझ रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझ पाओगे। यहाँ पे तो ये मैंने खुद लगा दिया, ये है नहीं यहाँ पे, ओके, ये चीज़ मैंने खुद लगा दी। अगर इस तरीके से होता तब आप वैसे जा सकते हो। चलो, आपके लिए एक सवाल है, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 40 डिवाइड बाई 5 और ब्रैकेट के अंदर 6 + 2, आप इसका आंसर क्या देते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है और हम आशा करते हैं कि इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और अपना नेम भी लिखेंगे, नेम और आंसर दोनों लिखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़, अगर आपके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इस टाइप के सवाल को मैं कैसे हल करूँगा, कि इस टाइप से हल करेंगे या फिर इस टाइप से हल करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ 27 ही होगा और मेरा जवाब यही है। आपका जवाब क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत वायरल समस्या है, बहुत सारे लोगों का जवाब इस पर कमेंट आता है, आप कमेंट जरूर करिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।